बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कुल 1526 पोस्टें आई हैं। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के? पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप देखें जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 8/7/2024 है और जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है और अन्य के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम यहाँ पर 25 साल रखी गई है। और इसकी हम बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है और सामने टोटल पोस्ट है और उसकी क्वालिफ़िकेशन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है एएसआई स्टेनोग्राफर का, तो इसमें आपको इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए और स्टेनोग्राफर की स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। और हेड कांस्टेबल है जिसमें कुल मिला के 1283 पद हैं। इसमें आप सिर्फ इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पदों को कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल में डिवाइड कर दिया गया है कि एएसआई का कितना पद है और हेड कांस्टेबल का कितना पद है। अब फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपको जाना होगा sarkariresult.com पर। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर जाएंगे आप लेटेस्ट जॉब में तो आपको मिल जाएगा बीएसएफ एचसी मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो का। क्लिक करेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी आप जा सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके सामने आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे जो दूसरे नंबर पर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, तो यहाँ पर इसके सामने अप्लाई हियर का एक बड़ा ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक दे देंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट का नाम हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार फिल करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और आप सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आइडेंटिटी डिटेल पे चूज़ करना है। जहाँ पर प्रेफरेबल लिखा गया है, इसको श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए सिर्फ आधार कार्ड ही चूज़ करना है। आगे आधार नंबर डालेंगे। आइडेंटिटी टाइप को आप चूज करेंगे, जहाँ पर कई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। इनमें से जो भी आपके पास हो, तो हमारे पास आधार कार्ड ही है तो हम उसको चूज़ करेंगे और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, आधार नंबर। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो आप उसको रहने दीजिए। फिर आप अपने फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालना है। फिर आपके शरीर पर कोई अस्थाई चिन्ह होगा, उसको आपको वहाँ पर मैनुअली टाइप करना होगा। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर अपना जेंडर आप कंफर्म करेंगे और मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। मैरिज, अनमैरिज, डिवोर्स या विडो तो कंफर्म करेंगे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर डोमिसाइल डिटेल मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, तो आप अगर है तो यस करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि डोमिसाइल इशू स्टेट, किस स्टेट के द्वारा आपको निवास प्रमाण पत्र दिया गया है, तो अपना स्टेट चूज करेंगे। उस निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन मांगी जा रही है, धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई क्या है वो कंफर्म करेंगे। फिर आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस अगर आप ओबीसी हैं। अब आपका पूछा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर के से संबंधित हैं, तो इसमें यस कर देंगे। अगर आप इसमें नो कर देंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हम इसमें यस करते हैं। मुझे जो सर्टिफिकेट नंबर मिला है उस सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे। जारी राज्य कौन सा है, किस राज्य ने जारी किया, और अपने ज़िले का नाम आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। ज़िले का नाम चूज़ करने के बाद कह रहा है कि किस अधिकारी ने आपको ये प्रमाण पत्र जारी किया है, तो यहाँ पर आप तहसीलदार चूज़ करेंगे। फिर प्रमाण पत्र कब जारी किया गया उसकी डेट आपको चूज़ करना है। मोड ऑफ भर्ती क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, या कंपेन अपॉइंटमेंट आपके पास है बीएसएफ डिपार्टमेंट से हैं, तो आप इस पर चूज़ करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री पर आपको क्लिक कर देना है। डायरेक्ट एंट्री हम यहाँ पर चूज़ करते हैं, कैंडिडेट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर सब कैटेगरी रिजर्वेशन मांगा गया है कि क्या आपको कोई विकलांगता है, यानी कि आप फिजिकल हैंडीकेपेड हैं, तो आप अगर हैं तो यस करेंगे, तो आप नो कर दें, क्योंकि इसमें तो भाई हैंडीकेपेड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें आपको सब पर नो ही रहने देना है, ठीक है ना। तो इनमें आप सबको नो रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको अपना स्थायी पता डाल देना है। फिर उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, अपना राज्य चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपने गांव का नाम या शहर का नाम आपको डालना है,
नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन आपका है उसको डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, तहसील का क्या नाम है, ये सभी डिटेल आप फिल कर देंगे। इतना फिल करने के बाद आप नीचे देखें एक ऑप्शन आपको चेक बॉक्स का दिखाई दे रहा है करस्पॉन्डेंट एड्रेस में, कि ऊपर दिया गया परमानेंट एड्रेस आपका ही करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, तो चेक बॉक्स दिया गया उस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ऊपर जो भी आपने फिलअप किया हुआ है वो ऑटोमेटिक वहाँ भी फिल हो जाएगा। अदर डिटेल में क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो रहने दीजिए। क्या आपके पास क्षेत्र उपलब्धि प्रमाण पत्र है तो आप इसमें यस, अन्यथा नो करेंगे। हाइट आपकी बतानी है कि आपकी हाइट कितनी है और आप की चेस्ट कितनी है, सिर्फ इस मेल कैंडिडेट को ही फिल करना है, फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं है। और यहाँ का आपका जो वज़न है वो कितना है इसमें आप डाल देंगे। फिर यहाँ पर ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन मांगा गया है कि इज़ देयर एनी क्रिमिनल पेंडिंग अगेन यू, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप इसमें नो रहने दीजिए। वैसे इसमें जितने भी ऑप्शन हैं इनको आप नो रहने दीजिए। गुजरात रोड से संबंधित तो यस था नो करेंगे। पूछा जाए साधारणतः क्या आप जम्मू कश्मीर से 1980 से लेकर 1989 तक के रहने वाले हैं, तो इसमें आप नो कर देंगे। तो इनमें आप नो ही करना अक्सर, आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगला फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देना है। सबसे पहले अपना एसएससी यानी मैट्रिक हाई स्कूल का डेटा आपको देना है, पहला चूज़ करेंगे। अपने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, किस वर्ष आपने पास किया वो बताएंगे, किस राज्य से। और यहाँ पर बोर्ड में ध्यान रखेंगे, जैसे आपका बोर्ड अगर नहीं मिल रहा है इसमें तो आप उत्तर प्रदेश से आपने पास किया है तो स्टेट बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड तब हो जाएगा। जैसे सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड आप चूज़ कर लिए और ऐड कर दीजिए, तो ये हाई स्कूल का डिटेल आपका ऐड हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इंटर का भी डिटेल आपको दे देना है, क्योंकि वो उसमें इंटरमीडिएट तो मैंडेटरी किया गया है। इंटर की डिटेल यहाँ पर इंटर चूज़ करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कब आपने पास किया उसको यहाँ पर आपको चूज़ करना है, इस प्रकार से आप दे देंगे। हम यहाँ पर हाई स्कूल इंटर डिटेल का फिल करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करते ही पूछा जा रहा है क्या आप एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आप इस पर नो रहने दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन है जहाँ पर आपको फ़ोटो, हस्ताक्षर और आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना। आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको आपको जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आप उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर नीचे नोट दिया गया है कि फ़ोटो की साइज़ 30 KB से 100 KB, साइन की साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच अपलोड करेंगे। लेकिन जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनको आप 30 KB से 100 KB के बीच में PDF फॉर्म में आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर को ही आपको जेपीजी करना है और सभी चीज़ों को PDF में अपलोड कर देना है। ड्रॉप करेंगे यहाँ पर और उसको चूज़ करेंगे फ़ोटो और साइन को जेपीजी में और अपलोड कर देंगे। चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने और ऑप्शन आएंगे। पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट पोस्ट, तो आपने अभी इंटर किया है तो मुझे हेड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना है, तो मुझे सेकंड वाला चूज़ करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव द पास इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, तो आप इसमें यस कर दें। यस करने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आपने दिया था पहले ही, तो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखें कैटेगरी आपसे पूछी जा रही, तो ध्यान रखें कि जैसे सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ऐसे कैंडिडेट पहला, तो यहाँ पर हमें अदर चूज़ करना है। अगर उनमें से आप हैं तो यह तो अपना चूज़ करेंगे, अन्यथा हम अदर कैंडिडेट चूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे इंटरमीडिएट का जो आपने दिया है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है PDF फाइल में। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि फोर्स का प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, जैसे ITBP है, BSF है और सिक्योरिटी CISF है, SSB है, तो किस पद के लिए यानी कि जो आपका फोर्स प्रेफरेंस है वो कौन सा पहले जो पसंद आप करते हैं वो कौन सा होगा, तो उसको प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से दे देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं। आगे पहुँचेंगे जहाँ पर मेरा यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्लेस पूछा जा रहा है, तो प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। आगे बढ़ें जहाँ पर केंद्र की प्राथमिकता आपसे पूछी जा रही कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो जैसे मेरे नज़दीक जो शहर पड़ता हो इनमें सेंटर है तो उसको मैं चूज करता हूँ। जैसे प्रयागराज है तो हम यहाँ पर प्रयागराज चूज कर लेते हैं।
हमें 147 रुपये का पेमेंट करना है यहाँ पर HDFC बैंक जो भी आपके पास हो। तो हम यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स को टिक करने के बाद। तो आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। आई एग्री पे करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के और नेट बैंकिंग। तो ऐसी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिखा है, वॉलेट भी है आपके पास। तो इनमें से आप पेमेंट करके आप अपना रिसीविंग निकाल सकते हैं। तो हमने तो सभी जानकारी आपको बता दी है, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।